वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पहले आज के एजेंडे को देख लेते हैं। आज का जो एजेंडा है वो क्या है। आज का जो एजेंडा है वो है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ जीके जीएस। ये स्टेट 2024 बीपीएससी 3 एंड 4 एंड हेडमास्टर सबके लिए होगा और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसकी तैयारी की गई है। और ये जो प्रश्न है ये वन लीनियर क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन इस वीडियो में रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की। दो भाषाओं में क्वेश्चन को तैयार किया गया है ताकि जो लोग जिस भाषा में समझ पाए आसानी से उस भाषा में वो समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। आंसर है एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। आंसर है 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया। आंसर है 1942 में। अगला प्रश्न, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 24 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी थे वो कौन थे। आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और जिनका राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा। अगला प्रश्न, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। आंसर है 10 लाख। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। एड हॉक कमिटी ऑफ द नेशनल फ्लैग। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। आंसर है 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। आंसर है 15। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे। आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। आंसर है 11। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए। आंसर है 64,96,729 रुपए। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। आंसर है 24 जनवरी
1950। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? आंसर है मई 1949 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? आंसर है जगजीवन राम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आंसर है राजकुमारी अमरी कौर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? आंसर है टी एच भाभा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? आंसर है रफी अहमद किदवई। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है आर के शनमुगम शेट्टी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? आंसर है वी एन गॉडगिल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? आंसर है 395। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? आंसर है 22। अगला प्रश्न, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? आंसर है 8। वर्तमान में 12 है। यह मूल संविधान पूछा जा रहा है तो इसमें 8 था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? आंसर है प्रारूप समिति। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आंसर है 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? आंसर है 4 नवंबर 1948। अगला प्रश्न, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? आंसर है 73। अगला प्रश्न, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? आंसर है 208। अगला प्रश्न, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? आंसर है निराजुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? आंसर है लॉर्ड विस्काउंट। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? आंसर है हाथी को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है सर बी एन राव। अगला प्रश्न, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है एच बी आर अयंगर। अगला प्रश्न, संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? पॉलीग्राफर। आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? आंसर है इटैलिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? सर शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा विहुए राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अगला प्रश्न,
संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? उत्तर है वसंत कृष्ण वैद्य। अगला प्रश्न, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? आंसर है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 17 नवंबर 1947। अगला प्रश्न, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर है भारत का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। अगला प्रश्न, इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है जर्मनी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, रूस से। अगला प्रश्न, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? आंसर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? आंसर है 69वां संशोधन, जो कि 1991 में हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? आंसर है दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है? आंसर है 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रावधान किए गए हैं? आंसर है 18। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? आंसर है 74वें संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? आंसर है 29। आज की आपके लिए 200 प्रश्नों की श्रृंखला को वीडियो में डाला गया है।
देखिए, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस आपके लिए और ज़्यादा प्रश्न तैयार करने का आत्मबल मिल सके, आपका सहयोग मिल सके। देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? आंसर है 73वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में मिलता है? आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? आंसर है 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में जो हुआ। अगला प्रश्न, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? आंसर है 3री अनुसूची में। अगला प्रश्न, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? आंसर है 4थी अनुसूची में। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? आंसर है 100। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय में थे। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? आंसर है 61। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। अगला प्रश्न, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? आंसर है 47। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। अगला प्रश्न, इस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? आंसर है संघ सूची। अगला प्रश्न, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे। आंसर है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। अगला प्रश्न, इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? आंसर है 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? आंसर है 6ठी अनुसूची में। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? आंसर है 14। अभी वर्तमान में जो है उसमें 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? आंसर है 30वां संवैधानिक संशोधन 1967 में। अगला प्रश्न, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? आंसर है 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। अगला प्रश्न, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? आंसर है 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? आंसर है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। अगला प्रश्न, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? आंसर है 284। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? आंसर है एस के धर। अगला प्रश्न, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है फजल अली। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? आंसर है 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अगला प्रश्न, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहलाता है। अगला प्रश्न, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है कोलकाता में। अगला प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है भाग 4 में। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जो कि भाग 3 में मिलता है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है 4 क में। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है 51 क में। अगला प्रश्न, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? आंसर है भाग 5 में। अगला प्रश्न, संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आंसर है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अगला प्रश्न, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? आंसर है भाग 6 में। अगला प्रश्न, राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आंसर है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। अगला प्रश्न, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? आंसर है भाग 1 में। अगला प्रश्न, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। अगला प्रश्न, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? आंसर है भाग 2 में। अगला प्रश्न, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अगला प्रश्न, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? आंसर है भाग 9 में। अगला प्रश्न, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 243, 243 क से अनुच्छेद 243 9 तक। अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? आंसर है भाग 11। अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? आंसर है अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है भाग 15 में। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आंसर अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? आंसर है भाग 20 में। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अगला आंसर है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? आंसर है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? आंसर है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? आंसर है 343 क में। अगला प्रश्न, बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आंसर है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आंसर है अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आंसर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर है 25 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? आंसर है नागौर, राजस्थान 1959 में। अगला प्रश्न, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई? आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? आंसर है अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आंसर है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय की सूची में आंसर है राज्य सूची। अगला प्रश्न, पंचायती चुनाव
के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? आंसर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? आंसर है मेला व बाजार कर। अगला प्रश्न, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है राज्यपाल में। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आंसर है राज्यपाल को। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? आंसर है राज्य की संचित निधि से। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? आंसर है 1। अगला प्रश्न, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा? आंसर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? आंसर है भारतीय संसद को। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? आंसर 62 वर्ष। अगला प्रश्न, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर है लीला सेठ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? आंसर है अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है उस राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर है 25। अगला प्रश्न, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? आंसर है भाग 5 में। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आंसर है अनुच्छेद 124 में। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज का अंतिम प्रश्न, संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? आंसर है 8। चलिए आज का प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और अगर लगे कि कुछ भजन वगैरह सुनना है, कुछ म्यूजिक का आनंद लेना है, तो आपके लिए म्यूजिक का चैनल ये रहा आपके स्क्रीन पर और पढ़ाई के लिए आपका चैनल ये रहा आपकी स्क्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।